जय श्री कृष्णा। आज हम माई चौथ की कहानी सुनेंगे और इनका व्रत कब है और उनकी उद्यापन विधि, वह पूजा विधि और चंद्रोदय का समय वो जानेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। ये व्रत माँ की कृष्ण पक्ष की चौथ को तिल चौथ का व्रत किया जाता है। इस चौथ को माई चौथ कहते हैं, तिलकुटा चौथ कहते हैं। इस दिन पूजा में गणेश जी व श्री चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाया जाता है। पूजा के सामान के साथ तिलकुटा अवश्य रखा जाता है और बायने में तिलकुटा निकाला जाता है। और इस चौथ के चंद्रोदय का समय रहेगा 9:15। राजस्थान का यही समय है। अलग अलग क्षेत्रों में 15-20 मिनट का समय अंतराल हो सकता है। अब हम चौथ माता की कहानी सुनेंगे। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा और पूछा, आप किसका व्रत कर रही हो? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली, ये चौथ माता का व्रत है। इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 कुले तिलकुटा चढ़ाऊंगी। बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया। चौथ माता से बोली, हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसके पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली, इस लड़के का वह हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानंद व तिल चौथ माता की कृपा व मेहरबानी हुई। उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवान सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व गणेश जी उस पर कोपित हो गए। फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे। चौथ माता ने अपना कोप दिखाया और आई दुल्ले राजा का अपहरण करके ले गई। गांव के बाहर पिंपल के पेड़ पर उनको छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दुल्ला कहाँ चला गया, दुल्ला कहाँ गायब हो गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाती उसी पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दुल्ला बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्येड़ी नारी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर आई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। ये समाचार सुनते ही सभी परिवारजने वहां पहुंचे। देखा कि ये तो वही जमाई है जिसने हमारी बिटिया से अध फेरे खाए थे और इसे स्वरूप में पिंपल पर बैठे हैं। सभी ने पूछा, आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता की गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक बोले वे सारे तिलकुटे का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करे, क्षमा याचना करे, जिससे वे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़की की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल कह सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुटा गणपति भगवान गणेश जी व चौथ माता का पूजा करी और भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। चौथ माता ने प्रसन्न होकर दुल्ले राजा को वहां से लाकर फेरों में बिठा दिया और वर वधु के साथ फेरे हुए। वर वधु सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली आ गई। हे चौथ माता, जैसे उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न करना। कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी न भूले। गणेश भगवान व तिल चौथ माता की जय। हे गणेश जी भगवान, बैंगों पर तिलकुटा चढ़ाने से प्रश्न हुआ वैसे सब पर प्रश्न होना। जय चौथ माता की जय। चौथ माता की कहानी के बाद गणेश जी की कहानी कहेंगे। ये तिल चौथ गणेश जी की कहानी है। 2 देवरानी जेठानी थी। जेठानी के भोग धंधा, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपने जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती वह कपड़ा उसके घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वे अपने से माँ से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, आज घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहाँ रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोल कर पिला दो। देवरानी बोली, आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया, मुझे लाने नहीं दिया, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख मरते गुस्से में आकर उसको लकड़ी व पाटे से खूब मारा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी सो गई।
तभी थोड़ी देर बाद में गणेश जी ने आकर कहा, आज तो तिल चौथ का व्रत है, तू भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृतांत गणेश जी को कह सुनाया। तब भगवान गणेश जी बोले, आज मैंने तिल चौथ होने के कारण चूरमा व तिलकुटा बहुत ही खाया है, इसलिए मुझे निपटने के मन में है, सो कहाँ जाऊं। वे गुस्से में बोली, आज महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहाँ जाए चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निपने जाकर बोले, पूछे कहाँ। फिर मैं बोली, मेरा लिलाट पड़ा है, पूछ लो। गणेश जी पहुंचकर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठाकर देखा तो सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है, सारा सिर भी सोने की आंबा से चमक रहा है। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के यहाँ न जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर देखा तो वहाँ हीरे मोती का ढेर लगा है। तब बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ, चाची के तो बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई, पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतनी सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली, मुझे लकड़ी से पाटों से मारो। देवरानी ने देवर जी को बहुत मारा, इसलिए उसका बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत ही मार खाकर अपने मकान को खाली करके श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ, मुझे बता मैं कहाँ निपटने जाऊं। तो वो बोली, मेरी देवरानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा वहाँ चले जाओ। गणेश जी ने निमट कर लिया। तब वो बोले, पूछूं कहाँ। तो जेठानी बोली, मेरा लिलाट पड़ा, पूछ कर चले जाओ। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा, सारा घर सड़ रहा है, बदबू आ रही है। तब बोली, गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव सुख दिया, मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए, बोले, तू धन की भूखी मार खाई। जेठानी बोली, क्षमा याचना करने लगी, हे महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, अपनी ये माया समेटो। गणेश जी बोले, तेरे धन की आधी पांति देवरानी को दे दे, तब अपनी माया समेटूंगा। गणेश जी ने आधा धन देवरानी को दिलाया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान ने एक सुई भी देवरानी को दिलाई। तब भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता है गणेश जी महाराज। जैसे अपने जेठानी के साथ किया, वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसा देवरानी के भंडार भरा, वैसे सभी के करना। कहतेगा सुनतेगा उकारा भरने का, सबकी मनोकामना करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय। चौथ माता के व्रत करते हैं और चौथ माता का उद्यापन करते हैं। अगर कोई लड़की व लड़के का वह हो, उस वर्ष तिल चौथ का 1.25 किलो तिल का 1.25 पाव तिल गुड़ का शक्कर का तिल कुटा चौथ माता व गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। 13 सुहागिनों को जिमावे, यदि जिमावे नहीं तो 13 जगह पूड़ी, हलवा, मिठाई, नमकीन, सब्जी, बर्तन आदि रखकर उनके घर भेज देवे। यदि कोई इतना भी न करना चाहे तो तेवरा घेवर मंगाकर उन पर हाथ फेर कर दे देवे। एक जगह साड़ी, ब्लाउज, सोने की लौंग, बिछिया, सिंदूर, पिटारी, सारो सुहाग को सामान रखकर सासू जी को देवे और सासू जी के पगान ले लेवे, सासू जी की आशीष लेवे। चौथ माता को व्रत सफल होवे। हे चौथ माता की जय। जय गणेश जी महाराज की जय।